आज है 23 फरवरी 2025, दिन रविवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं यह हमें कमेंट में बताना ना भूले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बागेश्वर धाम आएंगे। यहाँ वे बालाजी की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे धाम में बनने वाले बालाजी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑन ऑफ रिसर्च सेंटर का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 23 फरवरी को बुंदेलखंड में एक नया इतिहास रचा जाएगा। अब यहां से भजन, भोजन और जीवन तीनों मिलेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने भोपाल आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी ने ब्लू बुक तैयार कर ली है। 23 और 24 फरवरी को प्रधानमंत्री जिन कार्यक्रमों में शामिल होंगे उन सभी कार्यक्रमों की सुरक्षा एसपीजी ने अपने हाथों में ले ली है। पूरी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था ब्लू बुक के प्रोटोकॉल के अनुसार ही रहेगी। उत्तरी हवाओं के प्रभाव से मध्य प्रदेश में तापमान गिर रहा है। यह स्थिति 2 दिन बनी रहेगी। राजगढ़ में न्यूनतम 10 डिग्री और खरगोन में अधिकतम 32 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। 24 फरवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे तापमान में 2-3 डिग्री की वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश के 3 बड़े कार्यक्रमों में सबसे ज्यादा समय वे भाजपा सांसद, विधायकों व प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग को देने वाले हैं। वे रविवार को करीब 5 बजे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और रात 8 बजे तक रहेंगे। यहां से फिर वे राजभवन जाएंगे। टाइगर, चीता और तेंदुआ स्टेट मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या 12,000 से ज्यादा हो गई है। 3 दिन हुई गिनती में ये आंकड़े सामने आए हैं। प्रदेश में 10 साल के अंदर गिद्धों की संख्या दोगुनी हुई है। अभी कुल 7 प्रजातियां पाई गईं। इनमें भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में सफेद पीठ वाले गिद्ध भी शामिल हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एयर इंडिया के विमान की टूटी सीट पर बैठकर यात्रा करनी पड़ी। उन्होंने एयरलाइंस की सुविधाओं पर सवाल उठाए हैं। शिवराज भोपाल से दिल्ली जा रहे थे। शिवराज की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने मामले की जांच के साथ ही एयर इंडिया को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर में एक आदिवासी महिला सरपंच और उनका पति केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पैरों में गिर पड़े। पति पत्नी ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया को कागज के पन्नों पर अपना दर्द लिखकर दे दिया, जिसमें कानून और अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को अपने जयविलास पैलेस पर आम लोगों से मुलाकात की। इस दौरान शिवपुरी जिले से आदिवासी समाज के लोग भी पहुंचे थे। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर बायो सीएनजी प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश में 10 कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी प्लांट बन रहे हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सतना और बालाघाट में 5 प्लांट का निर्माण तेजी से चल रहा है। दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच यहां ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। उज्जैन और उन्हेल के बीच ढाबला फंटा इलाके में शनिवार को करीब 16 गांवों के किसानों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दी। इस दौरान नागदा की ओर आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब 1.5 घंटे तक चले जाम में वाहनों की 2 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। प्रदर्शन कर रहे किसान एसडीएम के आश्वासन के बाद माने और उन्होंने जाम खत्म किया। रीवा में एमपी यूपी बॉर्डर पर शनिवार को एक बार फिर 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। शनिवार को फिर महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ गई। इसके बाद रीवा प्रयागराज मार्ग पर भारी वाहनों की एंट्री रोक दी गई है। उन्हें कटनी से ही डायवर्ट कर हनुमना मार्ग से निकाला जा रहा है। बता दें कि प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। करीब 126 साल पुरानी विरासत सदर मंजिल अब हेरिटेज होटल के रूप में बदल गई है। यहां सबसे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मेहमान रुकेंगे। सभी 22 रूम्स बुक हो चुके हैं। मोहन यादव ने शनिवार को फीता काटकर होटल की शुरुआत की। शनिवार को ही कलियासोत ग्राउंड पर टेंट सिटी की भी ओपनिंग की गई। ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज किया है। टीम ने शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ 352 रन का टारगेट 47 ओवर में 5 विकेट पर हासिल कर लिया। जोश इंग्लिश ने मार्कवुड की बॉल पर 6 जमाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। इंदौर में आसाराम का प्रवचन सुनने के लिए उसके आश्रम में 1000 से ज्यादा लोग जुट रहे हैं। इससे पहले पालनपुर, गुजरात आश्रम का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वह सामूहिक रूप से भक्तों से मुलाकात करता नजर आया था। आसाराम को इन शर्तों पर जमानत मिली है कि वह प्रवचन नहीं करेगा। रतलाम जिले के पिपलौदा क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान हवाई फायरिंग और डांस पर नोट उड़ाने का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में इंदौर करणी सेना परिवार के जिलाध्यक्ष
ऋषिराज सिंह पिस्टल लहराते हुए हवाई फायरिंग करते दिख रहे हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। समारोह में एक लड़की डांस कर रही थी। इस दौरान कुछ लोग उस पर नोट उड़ाते दिखे। वहीं ऋषिराज सिंह ने पिस्टल से फायरिंग की। भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होगी। देश के शीर्ष 50 समेत 25,000 उद्योगपति आएंगे। समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम और मेहमानों के स्वागत के लिए कुल 33 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल सज गया है। कुल 17 किलोमीटर हिस्से में लाइटिंग पेंटिंग की गई है। स्टाफ और अधिकारियों की कमी से जूझ रही सरकार कई अफसरों को काम ही नहीं सौंप पा रही। राज्य प्रशासनिक सेवा के ऐसे आधा दर्जन अधिकारी हैं जिन्हें 4 से 10 माह के अंतराल के बाद कोई काम सौंपा गया है। लोकसभा चुनाव के पहले हटाए गए अपर कलेक्टर स्तर के एक अधिकारी को तो अब पोस्टिंग मिली है। ग्वालियर में पुलिस ने थाटीपुर में नकली शैंपू बनाने के कारखाने को पकड़ा है। इस कारखाने में प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी के शैंपू बनाए जा रहे थे। पुलिस ने यहां नकली शैंपू की पैकिंग करते हुए 3 लोगों को भी पकड़ा है। यहां केमिकल और कलर मिलाकर शैंपू बनाए जा रहे थे। पुलिस ने 50-50 किलो के पैक में भरकर रखे गए नकली शैंपू और पैकिंग का सामान बरामद किया है। शासन के निर्देश के बाद भी किसान को उसकी उपज का कभी सही दाम नहीं मिलता तो कभी उसे भुगतान के लिए महीनों भटकना पड़ता है। एक ऐसा ही मामला ग्वालियर जिले का सामने आया है जिसमें 221 किसान फसल बेचने के बाद 3 महीने से उसके भुगतान के लिए व्यापारी के यहां चक्कर लगा रहे हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने कड़ा एक्शन लिया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 25,000 मेहमानों को ही एंट्री मिलेंगी। करीब 7,000 रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बाद ये फाइनल आंकड़ा सामने आया है। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उद्घाटन करेंगे तब मानव संग्रहालय में 5,000 उद्योगपति ही रहेंगे। बिड़ला जैसे देश के शीर्ष उद्योगपति भी शामिल हैं। महाकुंभ मेला के दौरान उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल ने परिचालन संबंधी कारणों से भोपाल मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। यह निर्णय कुंभ मेले के दौरान बढ़ती भीड़ और सुरक्षित रेल यातायात सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए 22 से 27 फरवरी के बीच मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, हावड़ा, गोरखपुर, वाराणसी, इंदौर, भागलपुर और अन्य प्रमुख शहरों से चलने वाली 24 ट्रेनों को रद्द किया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भोपाल में 24-25 फरवरी को होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ये केवल करोड़ों रुपए बर्बाद करने का जरिया है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुए एमओयू का हिसाब मांगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल भोपाल आ रहे देश विदेश के 40 उद्योगपतियों की मध्य प्रदेश सरकार ने सूची जारी कर दी है। इनमें गौतम अदानी, कुमार मंगलम बिड़ला, नादिर गोदरेज, विनोद अग्रवाल, बाबा एन कल्याणी, राघवपति सिंघानिया, सुनील बजाज समेत अन्य बड़े उद्योगपति शामिल हैं। यूनियन बैंक ऑन ऑफ इंडिया में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। यूबीआई ने 26 से अधिक अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 फरवरी से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने समिट स्थल और उद्योगपतियों में निवेशकों के रुकने वाले स्थानों को देखा। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारियों के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति जेके माहेश्वरी ने कहा है कि न्याय एक दर्शन है, एक संकल्प है जो केवल कानून की किताबों में नहीं हमारी आत्मा में बसना चाहिए। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार और जुडिशियरी के साहस से इस समय न्यायपूर्ण फैसले लेने और उसे लागू करने का काम किया जा रहा है।